जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो 17 नवंबर को पेपर में आया था जीके के क्वेश्चन, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, जो बच्चों ने हमें भेजा है कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ये 17 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के मिले हुए कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप इसको जरूर देखना। और इसी लेवल की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, तो इसी तरह के क्वेश्चन को आप तैयारी करना। और पहले से भी आप तैयार बैठे हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करके आप पेपर देने जाना। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करना ताकि हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। तो हम पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये बच्चों के अनुसार कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। तो श्रीलंका का पुराना नाम पूछा गया था। तो श्रीलंका का पुराना नाम यहाँ पर सीलोन, तो सीलोन है श्रीलंका का पुराना नाम। तो ये क्वेश्चन आया था श्रीलंका का पुराना नाम, तो इसे याद रख लेना। और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी और देश का पुराना नाम पूछ सकता है। जो एशियाई कंट्री है उसके पुराने नाम पूछे जाते हैं, जैसे म्यांमार का पूछ सकता है, या फिर और किसी देश का जैसे घाना का पूछ सकता है। तो ऐसे देशों के नाम आप पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि जब क्वेश्चन का पैटर्न तैयार होता है तो लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप दूसरे देशों का, इसी तरह का घाना का या फिर म्यांमार का, इस सब देश का नाम, जैसे घाना का क्या है, गोल्ड कोस्ट कोस्ट, म्यांमार का जैसे बर्मा। तो ये सब पढ़ के जाना आप। इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा जैसे क्वेश्चन था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो 26 मार्च 1971, याद रखना 26 मार्च 1971 को। उस समय शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने क्या किया था, आंदोलन की अगुवाई की थी। शेख मुजीबुर रहमान, याद रखना मुजीबुर रहमान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था पाकिस्तान के खिलाफ। भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी याद रखना आप। तो ये पूछ सकता है इस तरह से क्वेश्चन। तो शेख मुजीबुर रहमान ही बांग्लादेश में जो चल रहे आंदोलन थे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान से आज़ाद होने की, उसमें शेख मुजीबुर रहमान का ही नेतृत्व था। 26 मार्च 1971 को भारत के सहयोग से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद ने किस पार्क में खुद को गोली मार दी। चंद्रशेखर आज़ाद ने किस पार्क में, तो अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है, इलाहाबाद, जो आज इसका नाम बदल गया है, इसे प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज के नाम से। इसी में ये पार्क था अल्फ्रेड पार्क। इस पार्क का नाम बदल करके आज़ाद पार्क रख दिया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। तो याद रखना ये अल्फ्रेड नोबेल ने आज़ाद पार्क। ये घटना कब घटी थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को कब गोली मारी थी, तो ये 27 फरवरी, याद रखना 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए थे। किसी ने आकर के उसे सूचना दी कि उसे पार्क को घेर लिया गया है, और उसमें मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को अंग्रेज से बचाने के लिए खुद को गोली मार लिया था। तो ये हमारा आंसर याद रखना आप। तो ये अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है, इलाहाबाद में, प्रयागराज, या फिर इस पार्क का नाम आजकल बदल करके क्या कर दिया गया, आज़ाद पार्क कर दिया गया है, याद रखना। ये 27 फरवरी 1931 को ये घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे सशक्त परमाणु केंद्र कहाँ है। ये क्वेश्चन था, सबसे पहले, छूट गया है, सबसे पहले परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ है। तो ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों के द्वारा, जो बताए गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हमने लिया है। तो ये पोखरण में, राजस्थान में है ये पोखरण जगह, जहाँ पर परमाणु परीक्षण भारत ने किया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो आईसीसी के नियम के अनुसार, आईसीसी के नियम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, 15 वर्ष। ये भी क्वेश्चन आया था, तो इसको आप ध्यान रखना। क्रिकेट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी देखना। फिर था बनरहट्टा का
बनरहट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन आया था। तो ये कहाँ पर है, कर्नाटका। कर्नाटका में कहाँ पर, बंगलुरु। बंगलुरु याद रखना। बनरहट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटका में। कहाँ पर, तो बेंगलुरु में। तो याद रखना बेंगलुरु। ये कब बना था, इसका डेट भी हम लिख देते हैं। 1972 में ये पार्क बन के तैयार हुआ था। इसको संरक्षित कर दिया गया था, तो इसको बनरहट्टा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2019 और 20 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए थे। 2019 की बात करें हम, कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए थे, तो 119 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें 7 पद्म विभूषण था। याद रखना, ये पद्म पुरस्कार की श्रेणी 3 तरह के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो 7 पद्म भूषण दिए गए थे। पद्म विभूषण ये 19 में, 2019 में 10 पद्म भूषण थे, 10 पद्म भूषण, और 102 क्या थे, पद्मश्री पुरस्कार थे। पद्मश्री ये 119, ये पूछा गया था क्वेश्चन, इसकी संख्या पूछी गई थी 119 पद्मश्री जिसमें कितने थे, 102, पद्म भूषण 10 और पद्म विभूषण 7। ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है, ये भी क्वेश्चन आया था। तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय आपको पता है कहाँ पर है, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में, ये नई दिल्ली से ये क्वेश्चन पूछा था, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था, कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको पता ही है कि 1905 में, उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये प्रभावी हो गया था, विभाजन की जो घोषणा की गई थी 16 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई, और ये प्रभावी हो गया था। याद रखना, ये विभाजन प्रभावी हो गया कब, 16 अक्टूबर 1905 से। याद रखना, इसे बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने शोक दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। शोक दिवस भी पूछता है पेपर में। तो 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया था, और सबसे अपील की थी कि शोक दिवस के रूप में इसे मनाए। 16 अक्टूबर 1905 को इसका प्रभावी रूप से इसे लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, ये पूछा गया था। तो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। याद रखना, सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। तो ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। अभी का पूछ दे यदि, तभी कौन है इसके निर्वाचन आयुक्त, तभी कौन है, श्री सुशील चंद्रा। याद रखना, सुशील चंद्रा अभी वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा। पहले कौन थे, सुकुमार सेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया था। तो सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित गैस भी कहते हैं, संपीड़ित हिंदी में कह लो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, याद रखोगे, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया। तो 1911 में ये घोषणा की गई थी, 1911 में, 11 दिसंबर को। याद रखोगे, ये जॉर्ज पंचम के दरबार में इसकी घोषणा हुई थी, जॉर्ज पंचम। याद रखोगे, जो दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था, उसी में इसकी घोषणा की गई थी, दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से अब दिल्ली होगी। 1911 में ये घोषणा की गई थी, याद रखोगे, 1911 में। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, यस बैंक के संस्थापक कौन है, ये पूछा गया है। तो ये राणा कपूर और अशोक कपूर यस बैंक के संस्थापक हैं। ये भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है, ये भारतीय निजी क्षेत्र का ये बैंक है। याद रखना, क्षेत्र का बैंक है ये पूछा गया था।
इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब जब ये बैंक के बारे में पूछा तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में, जो आगामी एग्जाम होगा। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को तैयार करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में। तो ये सब जानकारी आप इकट्ठा रखना एक साथ। और अब भी इसके सीईओ कौन है? एमडी और सीईओ, एमडी एंड सीईओ कौन है? तो आप याद रखना प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। अभी इसके एमडी कौन है? प्रशांत कुमार। आरबीआई ने इसे प्रशांत कुमार को घोषित किया है, नियुक्त किया है इसका एमडी के पद पर। ये अभी थोड़ा सा विवाद में भी है ये एएस बैंक। तो एएस बैंक से एक क्वेश्चन पूछा था। इसके संस्थापक कौन है? राणा कपूर और अशोक कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण, तो देखो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन वो सिर्फ नींव ही बना पाया था, बुनियाद ही उसका बना पाया था। फिर इसको पूरा किया 3 मंजिल तक किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। बाद में फिरोज तुगलक ने उसकी 4थी और 5वीं मंजिल बनाई थी। याद रखना 4थी और 5वीं मंजिल कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर ये पूछा था 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज तुगलक। ये आंसर सही होगा। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन, ये साइंस का क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन बच्चों ने भेजा था और इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इसी लेवल के क्वेश्चन को आप तैयार करके जाना है और अपने दोस्तों को भी बताना और हम कमेंट करके हमें बताना कि वीडियो कैसा लगा। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।